न्यूयॉर्क टाइम्स में आज रिपोर्ट छपी है जिसमें बताया गया है कि जो इज़राइल के नागरिक जिनको हमास ने अगवा कर लिया था, उनमें से जो अभी हमास के पास है 136 में से 32, कम से कम 32 मारे जा चुके हैं। ये इंटरनल असेसमेंट इज़राइल मिलिट्री ने किया था, तो उसी दौरान ये आंकड़ा उन्होंने सामने रखा था। और ये जो रिपोर्ट इंटरनल असेसमेंट के बाद आई सामने, तो उसी को न्यूयॉर्क टाइम्स ने पब्लिश किया आज के दिन। 4 मिलिट्री ऑफिशियल्स यहाँ तक कह रहे हैं कि हो सकता है कि 32 से लोगों का जो आंकड़ा है ये बढ़ भी सकता है। अभी तक 20 लोगों का अनकन्फर्म है कि वो जिंदा है कि वो मर गए। तो जैसे कि हमास ने 240 हॉस्टेजेस को अगवा किया था जब 7 अक्टूबर के दिन उसने अटैक किया था, तो उनमें से 100 के लगभग छूट के आ गए थे। और लगभग 3-4 की तो मौत इज़राइल द्वारा ही हो गई थी। जब इज़राइल गाजा में ऑपरेशन कर रहा था, तो उस दौरान इज़राइल की सेना से भी कुछ हॉस्टेजेस की मौत हो गई थी। तो ऐसा करके अभी तक 136 बॉडीज, चाहे देखा जाए तो 136 लोग अभी तक हमास के पास है। उसमें से 32 लोगों की बॉडीज हमास ने अपने पास रखी हुई है। तो इनको सबको छुड़ाने के लिए कोशिश हो रही है। इसराइल ने अभी डील करने की कोशिश करा है जिसके तहत 136 लोगों को छुड़ाने की कोशिश होगी। हालांकि इनमें बॉडीज़ भी शामिल होगी, लेकिन पहले जो बूढ़े लोग हैं, जो महिलाएं, उनको छोड़ा जाएगा। दूसरे में जो मिलिट्री के जुड़े हुए लोग हैं उनको छोड़ा जाएगा। तीसरे में जो बॉडीज है, डेड बॉडीज, उनको छोड़ा जाएगा। तो ये कोशिश करने की कोशिश की जा रही है कि 136, चाहे वो जिंदा या मर गए, सबको इसराइल में लाया जाए। और इसके लिए कोशिश बहुत ज़्यादा तेज़ी से चल रही है और आने वाले कुछ दिन में इसके ऊपर कुछ डेवलपमेंट हमको देखने को मिल सकती है। यूएस सेक्रेटरी ऑफ स्टेट एंटनी ब्लिंकन ये आज कायरो पहुंचे, और कायरो में पहुंच के इन्होंने इजिप्ट के राष्ट्रपति अब्दुल फतह अल सीसी के साथ मीटिंग करनी है। तो ये मिडिल ईस्ट के दौरे में इस समय ब्लिंकन है, और कल ये सऊदी अरेबिया पहुंचे थे। सऊदी अरेबिया में उन्होंने वहाँ के जो क्राउन प्रिंस है मोहम्मद बिन सलमान, उनके साथ मीटिंग करी थी, जिसमें उनका फोकस ये था कि किस प्रकार से गाजा की सिचुएशन को कंट्रोल किया जाए। रीजनल कोऑर्डिनेशन करने की कोशिश की गई थी। तो ब्लिंकन की यहाँ पर मिडिल ईस्ट की जो विजिट है, ये उनकी 7 अक्टूबर के अटैक होने के बाद ये 5वीं विजिट चल रही है मिडिल ईस्ट में। और कायरो, आज उन्होंने कायरो में पहुंच चुके हैं। कल उन्होंने फिर दूसरे देश में जाना है, कतर में जाएंगे या फिर इसराइल में जाएंगे, जो उनका शेड्यूल होगा उस हिसाब से करेंगे वो। तो उन्होंने मिडिल ईस्ट में यात्रा उनकी इस समय काफ़ी महत्वपूर्ण है। पहली तो बात ये है कि जो डील है वो कभी भी हो सकती है वो डील, तो उसी को सुनिश्चित करने के लिए वो जा रहे हैं। वो कोशिश कर रहे हैं कि सभी जो पक्ष है वो डील के लिए सहमत हो जाए। और दूसरी कोशिश उनकी ह्यूमैनिटेरियन इशू के ऊपर है, जो कि इस समय गाजा में काफ़ी गंभीर स्थिति बनी हुई है लोगों के लिए। तो उसको भी ह्यूमैनिटेरियन सप्लाईज को भेजने की इनकी कोशिश रहेगी गाजा के अंदर। यूएन एजेंसी उनरुआ, इसने आज के दिन कहा है कि रिपोर्ट जो इसने इन्वेस्टिगेशन शुरू की है कुछ दिन पहले, तो उसकी रिपोर्ट आने वाली है, अगले महीने के शुरुआती दिनों में आ जाएगी। तो ये इन्वेस्टिगेशन उनरुआ के कुछ वर्कर्स के ऊपर है, जिनके ऊपर आरोप है कि वो हमास के साथ मिले हुए थे और 7 अक्टूबर के अटैक में वो भी शामिल थे। तो जब ये इजराइल मिलिट्री ने क्लेम किया था, तो उसके बाद उनरुआ ने इन्वेस्टिगेशन शुरू कर दी थी। और जो लोगों के ऊपर अभी शक चल रहा है, जिनको इसराइल ने अपनी रिपोर्ट में उनका नाम बताया, और अभी उनको सस्पेंड कर दिया गया है। और इन्वेस्टिगेशन की रिपोर्ट आने के बाद उनके ऊपर फैसला लिया जाएगा। अगर उनकी कोई भूमिका पाई गई हमास के अटैक में, तो उनको उनको निकाल दिया जाएगा हमेशा के लिए। और अगर इसराइल की रिपोर्ट अगर गलत साबित हुई, तो फिर उनको उनरुआ में दोबारा से उनको हायर कर दिया जाएगा। तो इसराइल की मिलिट्री रिपोर्ट आई थी, तो उसके बाद यूएस और यूके, इन देशों ने उनरुआ की फंडिंग को रोक दिया था। और साथ में जब यूएस ने रोक दिया, तो उसके बाद यूरोप के दूसरे देश भी आ गए। तो अभी तक कुल मिला के 12 देश है, यूरोप और अमेरिका। तो इन देशों ने उनरुआ की फंडिंग को रोका हुआ है। तो इस वजह से उनरुआ भी काम ढंग से नहीं कर पा रहा है। उसने उनरुआ के स्टेटमेंट में कहा भी है उनरुआ ने कि मार्च के बाद हम काम नहीं कर सकते अगर हमको फंडिंग दोबारा से हमारे लिए शुरू नहीं की गई। तो ये उनरुआ इस समय काफ़ी उसके ऊपर एक उसकी जो जिम्मेदारी है वो बहुत ही ज़्यादा यहाँ पर क्रिटिकल है। गाजा के इलाके में देखा जाए तो जो भी काम हो रहा है गाजा में, वो उनरुआ की वजह से हो रहा है। तो उनरुआ अगर पैसा उनरुआ को नहीं मिलेगा, तो गाजा की जो लाइफलाइन है वो भी ख़त्म हो जाएगी।
तो इसी को लेकर देखना ही पड़ेगा कि अगर मार्च में क्या रिपोर्ट आती है और रिपोर्ट आने के बाद क्या जो अमेरिका है वो UNRWA की फंडिंग को स्टार्ट करता है कि नहीं करता है।